श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय, सभी सुंदर साथ की जय। परम पूज्य श्री राजन स्वामी जी, परम पूज्य श्री लक्ष्मीकांत जी, पटना से पधारे हुए हमारे यंगस्टर और सभी सुंदर साथ और यहाँ के ट्रस्टीगण और हमारे ही प्रोफेशन के डॉक्टर प्रवीण भाई बत्रा जी, 19वां बर्थडे ज्ञानपीठ का और उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मैंने देखा कि ये बहुत ही जल्दी डेवलप हो रहा है। 19 साल में 20 सेंटर उन्होंने बना दिए। मैं देख रहा था कि गुजरात, आसाम, नेपाल, उत्तर प्रदेश ऐसे कई जगहों पे अभी तक करीब 20 सेंटर्स बने हैं और ये ज्ञान को साथ में लेके चलते हैं। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ भक्ति का महत्व ज़्यादा होता है। सेवा, पूजा करना, घंटी बजाना, नाचना, वो भी एक तरीका है परमात्मा से जुड़ने का। और एक दूसरा तरीका है, एक इश्क, दूसरा इलम, एक ज्ञान का तरीका है। और परमात्मा जो जिसको देता है वो अपने सिरोधार्य करके उसी तरफ वो चल पड़ता है। राजन स्वामी जी को ये ज्ञान से परमात्मा के चरणों तक पहुंचने का जो उनको मिला है, उसके जरिए वो सभी को साथ में लेके चल रहे हैं। और ज्ञान मार्ग से चलने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, वो मैं देख रहा हूं। आज समाज में ज्ञान की भूख है, मगर सही ज्ञान ऐसी ही कुछ जगह है जहां से मिलता है, जहां कुछ निजी सेल्फिशनेस आ जाती है, वहां उसी ज्ञान को, स्वामी जी ने भी कहा था कि ऐसे ज्ञानी से मैं डरता हूं कि लोग गुमराह करेंगे। और सही में ऐसा ही हो रहा है। आज शंकराचार्य जी लड़ रहे हैं, धर्मगुरु लड़ रहे हैं, गादीपति लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया में आप देखें ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए ज्ञान को मरोड़ा जाता है और इसलिए संभव है कि सुनने वाले इतने सजग नहीं हैं। मगर धीरे धीरे हमारा समाज और दूसरा समाज भी जग रहा है और वो समझ रहा है कि सही ज्ञान क्या है और किस ज्ञान से हमारी व्यक्तिगत उन्नति होगी और सामाजिक उन्नति होगी। सवाल है धर्म का। अगर सर्जरी करनी है तो मेडिकल में जाके सर्जरी करनी पड़ेगी। अगर साहित्य में कुछ डॉक्टरेट करना है तो उस कॉलेज में जाना पड़ेगा। मगर जीवन को संवारना है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो धर्म के क्षेत्र में जाना पड़ेगा। और वहाँ ऐसे सर्टिफाइड कोई महाविद्यालय नहीं है। इसलिए हमारा समाज जहाँ भी स्कूल दिखाई दे, बाल मंदिर दिखाई दे, कॉलेज दिखाई दे या यूनिवर्सिटी जैसा लगे, वहाँ हमारा समाज पहुँच जाता है ज्ञान लेने के लिए। हाल ही में राजन स्वामी जी ने कुछ महीने पहले
एक बुकलेट बाहर निकाली थी और उसमें समाज के सामने एक क्वेश्चन रखा था कि आज के परिप्रेक्ष्य में गुरुकुल की जरूरत है या मंदिरों बनाने की जरूरत है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम हमारे आने वाली जनरेशन को क्या देना चाहते हैं। उनको सफल जीने का तरीका सिखाना चाहते हैं या ऐसे ही चारवाक ऋषि ने कहा ऐसे खाओ पियो और मजा करो वो सिखाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी धर्म से जुड़े, वेद शास्त्रों से जुड़े, तारतम्य ज्ञान से जुड़े, और वो जोड़ने के लिए हमें ऐसी संस्थाएं बनानी पड़ेगी। जितनी भी संस्थाएं आज उपलब्ध है वो पर्याप्त नहीं है, ज़्यादा गुरुकुल की जरूरत है। मैं देखता हूँ कि 19 साल पहले यहाँ ऐसे ही ये गुरुकुल की स्थापना की थी। बहुत कम संख्या में यहाँ शुरू में स्टूडेंट थे, मैं आया था। 19 साल में क्या अचीवमेंट हुआ ये गुरुकुल से, तो मैंने देखा कि मोर देन 100 यहाँ से ट्रेन होके ज्ञान लेके समाज के अंदर एक्टिवली जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, ज्ञान इम्पार्ट कर रहे हैं, उनकी संख्या 100 से भी ज़्यादा है। मैं अभिनंदन देता हूँ ज्ञानपीठ को और राजन स्वामी जी के विचार को जो उन्होंने कार्यान्वित किया और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। आज हमारे बीच में आचार्य के रूप में जो है वो यहीं के स्टूडेंट है, चाहे वो अशोक जी हो, सूर्य प्रताप जी हो, और वो डेडिकेटेड जीवन जी के ये ज्ञान आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं। अगर ऐसा ही देखा जाए तो जो स्वामी जी ने यानी प्राणनाथ जी ने कहा था कि स्त्रियों को भी उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को है, वो भी धर्म के क्षेत्र में इक्वल है। दे हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। उनको मंत्र पढ़ने का भी अधिकार है, तारतम्य सागर पढ़ने का भी अधिकार है, वेद पढ़ने का भी अधिकार है, और मंदिर में सेवा पूजा करने का भी अधिकार है। और वो सोच के साथ उन्होंने बड़ौदा के अंदर कन्या गुरुकुल की स्थापना की। वहाँ शुरू में मुझे लगता है कि 11 लड़कियां थी। आज मोर देन 33 यानी 3 टाइम्स लड़कियां वहाँ ज़्यादा है, और उनमें से 10 तो अभी कार्यरत सोसाइटी में हो गई है कि जो कहीं भी स्टेज पर जाके वाणी का गायन कर सकती है, तारतम्य सागर का ज्ञान दे सकती है, और साथ ही में कोई एग्जाम्पल देना हो तो भागवत, वेद और पुराण का भी सहारा लेके वो समझा सकती है। आज समाज को स्टेज पर से अगर बोलना हो और आपकी समझ में न आए फिर भी आप खुश हो जाए, ऐसा करना हो तो आप न समझे ऐसी भाषा में बोलना जरूरी है, ताकि आपकी समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या बोलता हूँ, क्योंकि वो लैंग्वेज आप पढ़े नहीं हैं। मगर आप जो पढ़े हैं उसी लैंग्वेज में आपको समझाना है, चाहे वो दूसरी लैंग्वेज में हमारे वडीलों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा हो, मगर उसी को बिल्कुल डाइल्यूट करके,
ट्रांसलेट करके हमें उनको ये ज्ञान देना है जिससे उनके विचारों में क्रांति आए। हमारा जीवन विचारों से चलता है और विचार जैसे हैं, अगर आपके विचार नेगेटिव है तो आपका लाइफ नेगेटिव रहेगा। पूरी जिंदगी आप नेगेटिविटी की ही बात करेंगे, जाने दो कुछ नहीं है जिंदगी में। मगर आप पॉजिटिव हो तो आप हमेशा खुश रहेंगे और बोलेंगे कि यार ये जिंदगी क्या मजा की है, मजा आ गई आने से। हम परम धाम से आए मगर यहाँ आने के बाद हम खुश हैं, तो समझो कि आप पॉजिटिव थिंकिंग वाले पर्सनालिटी है। और वही करने के लिए धर्म समझाता है कि यू बिकम ए पॉजिटिव थिंकर। अगर परम धाम के अंदर हमारा नूरी शरीर है, हम वहीं के हैं और यहाँ टेम्पररी वीज़ा लेके आए हैं और फिर वापिस जाना ही जाना है, नहीं तो डिपोर्ट कर देंगे। ऐसी स्थिति में हमें तो सिर्फ यहाँ देखना है, और देखना ही है तो फिर नेगेटिव क्या, जो भी दिखाई देता है वो देखना है, फिर कोई टेंशन नहीं होता है जीवन में। बोलते हैं ना, नियति ने जो निश्चित किया है वही होता है, इसलिए रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में गुरुकुल में सिखाया जाता है। साथ में गुरुकुल में अगर लड़का रहता है या लड़की रहती है तो उसकी दिनचर्या बदल जाती है। सुबह में जल्दी उठना, अपने को स्टूडेंट के साथ कैसा व्यवहार करना, अपने सुपीरियर से कैसे बिहेव करना, खान पान कैसा होना, बातचीत कैसे करना, वो सब डिसिप्लिन सिखाई जाती है। मैंने भी मेरे बच्चों को हॉस्टल में रख के ही पढ़ाया है। मैं घर में रख के पढ़ा सकता था, मगर उनका जो ग्रोथ होना चाहिए, एक्सपोजर टू द सोसाइटी, वो नहीं होता। इसलिए हमें ऐसी संस्था पे भेजना है कि जहाँ बच्चे जाके अच्छा सीख पाए। वो तो सीखना चाहते ही हैं। तो अगर ऐसे गुरुकुल है जहाँ अच्छी शिक्षा देती हैं कि जो हमारा जीवन जीने का तरीका बदल दे, हमारी सोच बदल दे, ये समाज के प्रति हमारा नजरिया बदल दे, हमें साथ में ही वेदों का ज्ञान दे, उपनिषदों का ज्ञान दे, और साथ ही में हमारे तारतम्य सागर का भी ज्ञान हमें दे, क्योंकि वो भी एक वेद है। सनातन धर्म में 4 वेदों का, मगर हम प्रणामी कहते हैं कि 5वां वेद वो हमारा तारतम्य सागर है, जिसको हम स्वसम वेद कहते हैं। और वेद उसी को कहते हैं कि जो मानवों ने ज्ञान नहीं दिया है, खुद परमात्मा ने जो ज्ञान इस समाज में दिया हो, पुरुष के द्वारा जो ज्ञान यहाँ न आया हो, परमात्मा ने ही दिया हो, उसको हम वेद कहते हैं। तो ये प्राणनाथ का जो ज्ञान है वो आया जरूर महाराज ठाकुर के जरिए, मगर वो ज्ञान आया कहाँ से? जो उनके हृदय में शक्ति बैठी है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा युगल स्वरूप में जो बैठे हैं, वही वो ज्ञान हमें दे रहे हैं। तो ये ज्ञान गुरुकुल में ठीक से मिलता है, बिकॉज द स्टूडेंट इज डिवोटिंग 24 आवर्स इन गुरुकुल। अगर आपके घर में रह के बच्चा पढ़ता है तो वो 4 घंटा 6 घंटा जाएगा, ट्यूशन में 2 घंटा जाएगा, मगर बाद में उस पे जो संस्कार पड़ते हैं वो आसपास के मोहल्ले के बच्चों के संस्कार पड़ते हैं।
इसलिए मैं हमेशा फेवर करता हूँ कि अच्छे गुरुकुल होने चाहिए। और आज मैं देखता हूँ कि स्वामीनारायण संप्रदाय में बहुत बड़े बड़े गुरुकुल है। एक स्टूडेंट का more than 1 लाख पर एनम फीस है, फिर भी इतने चलते हैं। हमारे समाज में उसकी कमी है, उसकी परिपूर्ति हम सबको करनी है। और ये जो गुरुकुल चलते हैं, चाहे मेल के लिए हो या फीमेल के लिए, बोथ हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, तो वो गुरुकुल को हम कैसे बढ़ावा दे वो हमें सोचना है। हम अभी तक क्या करते हैं कि जो बढ़ावा देते हैं मंदिरों बनाने में बढ़ावा देते हैं। मंदिर हमारे जो है सुरक्षित रहने चाहिए। हमारे 3 बड़े बड़े स्थान हैं, उसको भी अपग्रेड करना चाहिए, मैं मानता हूँ। और नए कुछ बनते हैं जहाँ हमारे लैंडमार्क नहीं है, जहाँ हमारी धर्म की ध्वजा नहीं है, वहाँ बनते हैं, उसको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मगर उसकी कंपैरिजन में गुरुकुल ज़्यादा हो वैसा मैं मानता हूँ। और अगर गुरुकुल ज़्यादा है तो ज्ञान को बढ़ावा ज़्यादा मिलेगा, समाज आगे बढ़ेगा। समाज की रहनी करनी अगर चेंज होती है, सुंदर साथ की रहनी करनी चेंज होती है, तो ये पूरा देश की जो रहनी करनी है वो चेंज हो जाएगी। हमें पूरे भारतवर्ष की नहीं, मगर हम प्रणामियों को तो पूरे विश्व की चिंता है। प्राणनाथ जी ने एक मानव धर्म की धारणा दी हमें। हम जो अलग अलग स्थानों में बटे हुए लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी में बटे हुए लोग हैं, अलग अलग देशों में बसे हुए देश मानवी हैं, वो सब मानवी को एक ही सूत्र में पिरोने का काम वो ज्ञान करता है। इसलिए उन्होंने प्रेम की शिक्षा हमें दी कि ये प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो सब बंधन को, सब बाउंड्री को तोड़ सकती है। हम भी हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखें तो हम जिसके बहुत नज़दीक होते हैं, हम कभी ये नहीं सोचते कि हमसे बड़ा है, छोटा है, मेल है, फीमेल है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, शूद्र है, वैश्य है, कभी नहीं सोचते। बस अच्छा लगता है उसके साथ में बैठना, उसके साथ में बातें करना, बस हम उससे प्रेम से बंध जाते हैं। और हम सभी सुंदर साथ एक ऐसा, हमारी ये कम्यून है, कम्यून जो सभी प्रकार के अलग अलग स्थानों से आए हुए, अलग अलग क्षेत्रों के साथ अलग अलग कम्युनिटी वाले, मगर हम सब प्रेम के डोर से बंधे हुए हैं। तो ये प्रेम की डोर गुरुकुल में रह के बहुत ही स्ट्रांगली बन जाती है। आज सुदामा और कृष्ण का एग्जाम्पल ले तो एक राजा बन गया द्वारकाधीश, और एक अपने वतन में पोरबंदर में गरीब ब्राह्मण, जिसके पास रहने की भी व्यवस्था नहीं, मगर साथ में पढ़े, साथ में खाया, साथ में पिया, साथ में खेले। और वो बचपन का जो प्रेम है ना, वो इतना निर्दोष एंड इनोसेंट प्रेम होता है। इसीलिए तो हम ब्रज की बातें करते हैं। तो ये प्रेम के कारण जब दोनों का मिलन द्वारका में हुआ, सुदामा और कृष्ण का, वो मिलन हम देखे न और सुने तो हमारी आंख में भी आंसू आ जाते हैं। वो क्या एक दूसरे के प्रति लगाव है। वो लगाव अगर लाना है तो हमें गुरुकुल की जरूरत है। भारतवर्ष में गुरुकुल की प्रथा थी। सांदीपनी ऋषि का कितना बड़ा,
और आप देखो कि अगर वो धीरे धीरे नष्ट होता गया, नालंदा यूनिवर्सिटी की क्या, तक्षशिला यूनिवर्सिटी का क्या हुआ, तो ये समाज का जो बैकबोन है ना वो टूट जाता है। जब भी छोटे मोटे कुछ डिस्प्यूट होते हैं वो ईगो की वजह से होते हैं, और ये ईगो ये संसार का क्रिएशन है, और हम तो परम धाम के हैं जहाँ ईगो होता ही नहीं। ये तो यहाँ आके लग गया साथ में। तो ये गुरुकुल की फेवर में मैं हूँ। मंदिरों को हम मेंटेन करें, जरूरी है उतना ही उसमें खर्च करें। जितने हमारे 3 बड़े सेंटर और दूसरे भी बहुत अच्छे सेंटर हैं, मैं हाल ही में वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम, नेपाल गया, वहाँ भी बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं हैं, उसको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मगर हम सब एक साथ जुड़े तो क्या हो सकता है, आप सोचिए। और वो संभव है ज्ञान के जरिए। तो ये गुरुकुल जितने बढ़ेंगे उतने हम एक दूसरे के निकट आएंगे। इसलिए स्वामी जी, आप जो कार्य कर रहे हैं उसकी हम श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की ओर से सराहना करते हैं, और आपके कार्य में उत्तर उत्तर जैसे वृद्धि होती रहती है वो हमेशा होती रहे, और हमारा आपको तन मन और धन से हमेशा सपोर्ट बना रहेगा। मैं आज यहाँ हेल्थ ठीक नहीं होने पर भी आया, वो भी प्रेम के कारण आया। मेरा और उनका लगाव, और बड़ौदा में जो कन्या गुरुकुल है उनके साथ में, क्योंकि वो मेरे नज़दीक में है, तो उनसे मेरा जो लगाव, वो गुरुकुल कन्या का फाउंडेशन स्टोन भी मैंने ही रखा था। उस लगाव के कारण उन्होंने कहा कि आपको आना ही है, क्योंकि एक दूसरा ऐसा काम करना है, इसलिए मैं आपके बीच में आया। बड़ी खुशी हुई। और आप इतने डिसिप्लिन से बैठते हैं। कई हमारे ही समाज में फंक्शन होते हैं, मगर इतना जो डिसिप्लिन, पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको कहें, कंसंट्रेशन सुनने का, वो बहुत कम जगह पे मैंने देखा है। और आज यहाँ हमारे बीच में पन्ना से जितने भी विद्वान पुजारीगण और हमारे यंगस्टर आए हैं, क्योंकि उन्हीं को आज या कल पन्ना धाम को संभालना है, क्योंकि वो पूरी जिम्मेदारी वहाँ के धामी भाइयों की है कि श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की गरिमा कितने हाइट पर हम ले जा सकते हैं, और उसको कितने कंसंट्रेशन फॉर्म में हम काम कर सकते हैं, वो उनको करना है। उसमें हम हमेशा सहयोगी बने रहें, क्योंकि वो हमारा मूल स्थान है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय, निजानंद संप्रदाय की जय। सभी को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की ओर से प्रणाम करता हूँ।